विश्व के कोने कोने में यूट्यूब के माध्यम से हमसे गुरु मंत्र लेकर वैदिक परंपरा में आगे बढ़ने वाले मेरे प्रिय शिष्यों, सज्जन और सन्नारियों, महाभारत की कथा सुना रहा हूँ। मैं आपको छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ। आज महाभारत की कथा में देवव्रत गंगा पुत्र भीष्म प्रतिज्ञा। थोड़े दिनों के बाद राजा शांतनु जंगल में शिकार करने जाते हैं। जंगल में बहुत ही सुगंधी आ रही थी। राजा ने उस सुगंधी को ढूंढने के लिए उस सुगंधी की तरफ जाने लगे। सुगंधी कहाँ से आ रही है, उसी दिशा में चल दिए। तब उन्हें एक युवती दिखाई दी जिसके शरीर से मदमस्त कर देने वाली सुगंधी आ रही थी। राजा उस युवती को देख काम से पीड़ित हो गए और उसके पास जाके बोले कि आप कौन हो? युवती ने कहा, मैं केवटराज दासराज की पुत्री हूँ, मेरा नाम मत्स्यगंधा है। राजा ने कहा, मैं राजा शांतनु हूँ और तुम्हें अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ। मत्स्यगंधा ने कहा, मुझे आपकी पत्नी बनने में कोई इनकार नहीं है, लेकिन इसके लिए मेरे पिता से आज्ञा लेना पड़ेगा। राजा शांतनु मत्स्यगंधा के साथ केवटराज के पास पहुँचे और अपना परिचय देते हुए कहा, मैं राजा शांतनु आपकी पुत्री मत्स्यगंधा से ही शादी करना चाहता हूँ। केवटराज ने कहा, मैं अपनी पुत्री आपको दूंगा, लेकिन एक शर्त है कि मेरी पुत्री के द्वारा उत्पन्न पुत्र ही आपकी गादी का हकदार होगा। शांतनु ने सोचा, मेरा पुत्र देवव्रत हर तरह से योग्य है, मैं उसे ही राजा बनाऊंगा। ऐसा सोच राजा निराश होके राज्य में वापिस आए, पर मत्स्यगंधा को भुला नहीं पाए। काम ज्वर से पीड़ित राजा धीरे धीरे सूखने लगे और बीमार पड़ गए। देवव्रत ने अपने पिताजी की हालत देख मंत्रियों से सलाह किया कि महाराज की हालत क्यों है। मंत्रियों ने मत्स्यगंधा की बात बताई। तब देवव्रत स्वयं केवटराज के पास जाके अपने पिता के लिए मत्स्यगंधा का हाथ मांगा। केवटराज ने कहा कि आपके होते हुए मेरी पुत्री के पुत्र राजा नहीं बन सकते, इसलिए मैं अपनी पुत्री को नहीं दूंगा। देवव्रत ने कहा कि मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य पालन कर आपकी पुत्री के पुत्र को राजा बना के राज्य की रक्षा करूँगा। केवटराज मान गए। तब देवव्रत मत्स्यगंधा को रथ में बिठा के पिता के पास आए और उनकी शादी करवा दिया। पिता देवव्रत से बहुत प्रसन्न हुए और कहा कि हे पुत्र, जब तक तुम नहीं चाहोगे तब तक तुम्हें मृत्यु नहीं होगी, तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। देवताओं ने आकाश से पुष्प की वृष्टि करते हुए कहा कि हे देवव्रत, तुमने भीष्म प्रतिज्ञा किया है, इसलिए आज से तुम्हारा नाम भीष्म हो गया।
मत्स्यगंधा का नाम सत्यवती हो गया। इस प्रकार देवव्रत भीम बने और मत्स्यगंधा सत्यवती के नाम से प्रसिद्ध हुई। ये है महाभारत की कथा। चैनल को सब्सक्राइबर कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। और अगर आपके जीवन में कोई कष्ट है तो 9825200108 पर फ़ोन कर लीजिए। हम आपको बताएंगे कि आपके जीवन में क्या कमी है और आपको क्या करना है। चैनल सब्सक्राइबर करिए, लाइक करिए और ज्योतिष के लिए 9825200108 पर फ़ोन करिए। जय भोले।